देश के सेना पर गुमान है, देश के सेना पर गुमान है। हम लोग सेना के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद लालू यादव ने बड़ा बयान भी दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना आ गए हैं। लगभग एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया जब लालू यादव को आनन फानन में दिल्ली ले जाया गया था। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, तबीयत बिगड़ गई थी पटना में और उसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में उनका इलाज कराया गया था। लंबे समय तक दिल्ली एम्स में भर्ती थे और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे दिल्ली में। अब लालू यादव पटना वापस लौट आए हैं। लालू यादव पटना लौटे हैं तो उनसे सेना पर सवाल पूछा गया। दरअसल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है भारत की तरफ से, तो उस पर सवाल पूछा गया लालू यादव से। तो लालू यादव और मीसा भारती क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आप सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। देश के सेना पर गुमान है, गौरव देश के लगा हुआ है। अरे लगा हुआ है, आगे खोलिए ना। सेना को क्या कहेंगे जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की? देश के सेना पर गुमान है। तबीयत खराब है जाते ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, क्या कहेंगे सर सेना के बारे में? अच्छा हुआ, सब साथ है लालू जी, हम लोग सेना के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है। सेना के साथ है लालू जी। मुझे लगता है कि हमारी सेना सक्षम है इस तरह के जो हमले जो हो रहे थे आतंकवाद की तरफ से, उनको जवाब देने के लिए हमारी देश की सेना सक्षम है और उनको मुंहतोड़ जवाब देगी और हम लोग सेना के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। देश की सेना पर गुमान है, गौरव देश के लगा हुआ है। अरे लगा हुआ है, आगे खोलिए ना। सेना को क्या कहेंगे जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की? देश के सेना पर गुमान है। तबीयत खराब है जाते ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, क्या कहेंगे सर सेना के बारे में? अच्छा हुआ, सब साथ है लालू जी, हम लोग सेना के साथ है, सरकार के साथ है, सेना के साथ है। सेना के साथ है लालू जी। तो सुना आपने कि लालू यादव कह रहे हैं कि ये देश के लिए गर्व का विषय है, सेना पर हमें गर्व है और हम उनके साथ खड़े हैं। और मीसा भारती भी वही कह रही हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं। लालू यादव ने आते ही जो है बयान दे दिया है कि जो केंद्र सरकार ने किया है, सेना ने जो किया है और केंद्र सरकार जो कर रही है उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है लालू यादव ने। देश के लिए जो विपक्ष एक साथ खड़ा है, वैसे में लालू यादव भी कह रहे हैं कि उन्हें सेना की पर गर्व है। तो लालू यादव के बारे में बताएं आपको कि जिस तरह से पिछले लगभग एक महीने पहले लालू यादव की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें दिल्ली ले जाया गया था और दिल्ली में हृदय रोग विज्ञान के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका कार्डियो न्यूरो सेंटर में कार्डियो क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें भर्ती कराया गया था और दिल्ली ले जाया गया था और उसके बाद वहाँ पर लंबा इलाज भी चला था। और हम आपको बताएं कि वहाँ पर डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार उन पर नज़र बनाकर रख रही थी और बीच में उनका हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा रहा था। दरअसल उस वक्त लालू यादव को समस्या हो गई थी, घाव हो गया था और बीपी अचानक से गिर गया था। उच्च रक्तचाप जो उनके बीपी में गिरावट देखी गई थी, उसके बाद आनन फानन में आपको याद होगा कि पटना के पारस अस्पताल ले जाया गया था और पारस अस्पताल के बाद उन्हें सीधे दिल्ली एम्स ले जाया गया था। तो ये फिलहाल अब लालू यादव स्वस्थ होकर पटना लौटे हैं और पटना लौटने के बाद लालू यादव के अब कहीं ना कहीं सियासत और भी रफ्तार पकड़ेगी। जिस तरह से लालू यादव पटना में होते हैं तो सियासत तेज होती है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लौट आए हैं और बिहार में ये 2025 का जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। वैसे में लालू यादव अगर पटना में रहते हैं तो उसके अलग ही मायने होते हैं। अब देखना होगा, लालू यादव पटना आए हैं, अब सियासत तेज होगी। महागठबंधन की सियासत में जिस तरह से तेजस्वी यादव को महागठबंधन कोऑर्डिनेशन का चेयरमैन बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का, तो ऐसे में अब लालू आए हैं
कौन सा मंत्र देंगे और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी महागठबंधन के अंदर, अगर कहीं कुछ गड़बड़ चल रही होगी तो। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।